हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को भाग बताने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे भाग का 4 सवाल ले रखे हैं और यहाँ पे जो सबसे अंतिम वाले भाग है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको अच्छे तरह से समझ में जरूर आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर में जो दोनों भाग को देख रहे हैं इसको हम हल करते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हमको 2 से भाग देना है 8 और 6 में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो भी संख्या रहेगा ना, यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या बड़ा रहना चाहिए, तब भाग जाएगा। तो देखिए बड़ा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो 2 से 8 क्या है, बड़ा है, यानी कि इस तरह से रहेगा तो मेरा भाग जाएगा। तो इसलिए पहले इसको देख लीजिएगा। अब दूसरा बात क्या है कि आप जिस भी संख्या से भाग, जिस भी संख्या में दे रहे हैं ना, यहाँ वाले संख्या के बराबर लगाकर भाग दीजिएगा और नहीं तो इससे कम लगाकर भाग दीजिएगा। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा, इससे ज़्यादा लगाइएगा तो फिर इससे घटेगा ही नहीं, इसलिए हम इससे कम लगाएंगे और नहीं तो इसके बराबर लगाएंगे। समझ गए? तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम 2 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए। 2 का टेबल देखिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 आ गया और 2 का 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 पंचे कितना होगा 10। तो आने की हम 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो हमको 8 लगाना है, नहीं तो 8 से कम लगाना है। तो 8 कितने बार में आता है 2 का टेबल में? देखिए 1 2 3 4 बार में आता है। तो 4 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भागफल। तो भागफल की तरफ 4 को लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है, तो इसके नीचे आपको 8 को लिख लेना है। अब इसको क्या करना रहता है? घटाना रहता है। तो 8 में से 8 को घटा दीजिएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 6 है, इस 6 को यहाँ पे उतार लीजिए, क्योंकि अगले संख्या को उतारिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब हम 2 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए? तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार में ना। तो सबसे पहले हम 3 को भागफल की तरफ लिख लेंगे और यहाँ पे 6 को लिख लेंगे। अब इसको भी घटाएंगे तो 6 में से 6 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो 43 आया है आपका, 43 आया है, यही फाइनली आपका आंसर हो गया है। और यहाँ पे भागफल इसको बोलते हैं और शेषफल इसको बोलते हैं। तो शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा और भागफल आपका इतना आ गया और वही आपका आंसर होता है। तो पहले सवाल में जरूर समझोगे। देखिए दूसरे सवाल को देखते हैं क्या है। यहाँ पे 3 से भाग देना है 6 और 9 में। तो हम 3 का टेबल देखिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अगर हम 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा। हमको 2 ही बार में लगाना है। तो सबसे पहले 2 को यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर 6 को यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर इसको घटाएगा तो 6 में से 6 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अगले संख्या यहाँ पे देखिए है 9, तो 9 उतार लीजिए। फिर देखिए 3 का टेबल 3 बार पढ़ेगा तो 9 आएगा ना। तो सबसे पहले हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे और हम 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको भी 9 में से 9 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो 23 आया है, 23 फाइनली आपका आंसर आ गया और 0 शेषफल बच गया। तो आप ऊपर वाले दोनों भाग को समझ गए होंगे। अब चलिए हम नीचे वाले दोनों भाग को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, 6 से भाग देना है हमको 450 में। तो सबसे पहले हम आपको बोले थे ना कि यहाँ वाले संख्या देखना है, यहाँ वाले संख्या देखना है। तो अगर हम यहाँ वाले संख्या 1 ले, यहाँ भी वाले संख्या 1 ले, तो यहाँ वाले संख्या छोटा है। हमको क्या करना है, यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या बड़ा रखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या को ले लेंगे, यानी कि 45 से जो ये 45 को हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 से बड़ा हो जाएगा 45, तो भाग जाएगा बड़े संख्या में, ठीक है। तो देखिए अब 45 हो गया। अब हम 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 45 आ जाए? देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 42, 6 चौक 48, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे 45 से अब हम 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 45 से आ जाए। अगर 6 का टेबल में 45 नहीं आएगा तो 45 से कम लगाएंगे, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं लगाइएगा भाई। तो देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 42, 6 48। अगर हम देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में लगाएंगे तो 48 हो जाएगा। तो 45 क्या है, 48 से कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए कितना बार में, 1 2 3 4 5 6 7 बार में 42 लगाना है। तो 7 बार में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम 7 को यहाँ पे लिखेंगे और 42 को हम यहाँ पे लिख लेंगे।
अब देखिए इसको हम घटा लेंगे तो 42, यहाँ पे 45 है, 45 में से 42 घटाइए, 5 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और 4 में से 4 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कट जाएगा। अब ये अगले संख्या क्या है 0, तो हम इस 0 को यहाँ पे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब हम 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 30 आ जाए, तो देखिए 6 का 6, देखिए 6 का 6, 12 6 18 6 24 6 5 30, 5 बार में आ रहा है 30 ना, तो हम 5 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे 30 को लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे फिर 30 को 30 घटाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे संख्या कट जाएगा। अब देखिए अंतिम भाग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 से भाग देना है 2, 9 1 12 2 में। तो देखिए सबसे पहले हम उसी तरह करेंगे, यहाँ पे जब 9 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या छोटा है, हमको बड़ा लेना है, तो हम इस दोनों संख्या को ले लेंगे। ठीक है ना, यानी कि 29 को ले लेंगे। अब हम 9 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 29 आ जाए, देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, देखिए 36 आ गया ज़्यादा, कितने बार में 4 बार में, हमको लगाना है 29 से कम, तो 29 से कम देखिए कितना है 27, 3 बार में है तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 27 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, तो देखिए 9 में से यहाँ पे 7 को घटा लीजिए, 7 8 9 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा, कुछ भी नहीं बचा। अगर देखिए अगले संख्या उतारिए तो अगले संख्या क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 9 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 21 आ जाए, अगर 9 का टेबल में 21 नहीं आएगा तो 21 से कम लगाएंगे, तो देखिए 9 का 9 18 2 बार में, तो यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे और यहाँ पे हम 18 को लिख लेंगे। अब 21 में से 18 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो देखिए 1 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, इसे हम इसमें कर लेंगे 11 होगा, 11 में से हमको 8 घटाना, 8 9 10 11 3 बचेगा, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 है लेकिन हम 1 इसको दे दिए तो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अगले संख्या क्या है 2 है, तो अगले संख्या उतार लीजिए, अगले संख्या यहाँ पे हम 2 को उतार लेते हैं, देखिए यहाँ पे 32 हो गया। अब हम 9 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 32 आ जाए, तो देखिए 9 का 9 18 9 27 9 36 36 आ रहा है, 32 से 36 क्या ज़्यादा है, इसलिए हमको 36 नहीं लगाना है, हमको 27 ही लगाना है। कितने बार में लगाना है 3 बार में, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे हम 27 को लिखेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे घटा लेंगे, तो देखिए 2 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, इससे हम इसमें कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 7 घटाइए, देखिए 7 8 9 10 11 12, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 3 है लेकिन 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आने की देखिए यहाँ पे जो 5 बचा है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं शेषफल, तो आने की आपका शेषफल जो बचा है वो 5 बच गया है, और इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है ना, तो भागफल कितना आया है 323 निकल कर आए हैं भागफल, और यही भागफल आपका आंसर कहलाता है, तो आपका आंसर भी हो गया है। ठीक है ना, तो देखिए तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे 1 2 3 4 भाग को बनाने के लिए आसानी से सीख गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम धूप में, देखिए धूप का परछाई दिख रहा होगा, धूप में हम आकर यहाँ पे वीडियो बनाते हैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोग अच्छे से सीख पाएँ और समझ पाएँ, और मेरे चैनल को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत सपोर्ट किए हैं, इसी तरह से और सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए बाय बाय, टाटा।